अमन लगभग 32 साल का हो चुका था और अच्छी नौकरी करता था। घर परिवार से भी अच्छे संपन्न घर का था, पर उसकी शादी नहीं हो पा रही थी क्योंकि बचपन से ही उसके चेहरे पर एक बड़ा सा दाग था, जिसकी वजह से कोई भी लड़की वाला उसे पसंद नहीं कर रहा था। अमन के परिवार में उसके मम्मी पापा, उसके बड़े भैया और भाभी आर्यन और दीप्ति और उसकी बड़ी शादीशुदा बहन मेघा थी। अमन के बड़े भैया आर्यन की उम्र अमन से करीब 10 साल अधिक थी और काफ़ी पहले ही उनकी शादी हो चुकी थी और लगभग 8 साल पहले मेघा की शादी भी हो चुकी थी। और अब अमन की शादी हर तरीके से ढूंढी जा रही थी, पर हर जगह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता था। अमन ने घर में बोल भी दिया था कि उसे शादी नहीं करनी क्योंकि उसके चेहरे का दाग कभी भी उसकी शादी नहीं होने देगा। लेकिन उसके माँ बाप पूरी कोशिश कर रहे थे कि अमन की शादी हो जाए। हर तरह से काबिल होने के बाद भी शादी नहीं हो पाने की वजह से अमन बहुत दुखी रहता था। उसके बड़े भैया आर्यन उसे हमेशा समझाते थे कि इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, जब वक्त आएगा सब कुछ हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता है तो हम सब हैं ना, हम सब तुझे कितना प्यार करते हैं, तुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आर्यन ने अमन को हमेशा से बहुत प्यार दिया था, लेकिन उसकी पत्नी दीप्ति यानी कि अमन की भाभी अमन को ताना मार ही देती थी, यह बोलकर कि सही बात है, तुम्हारे भैया इस उम्र में भी कितने हैंडसम दिखते हैं और तुम कैसे दिखते हो। कोई भी लड़की वाला जब तुम दोनों भाइयों को देखता होगा तो कैसे वह अपनी बेटी की शादी तुमसे कर देगा, जिससे अमन और दुखी हो जाता था। दीप्ति यह सब खुलेआम नहीं बोलती थी, वरना उसे पता था आर्यन उसे अच्छी डांट लगाएगा, और पता नहीं क्यों ऐसा करके दीप्ति को मज़ा मिलता था। और वैसे भी वह इतने सालों से इस घर की इकलौती बहू थी, तो खुद को इस घर की मालकिन समझने लगी थी, शायद इसलिए वह ऐसा करती थी। खैर, लाख कोशिशों के बाद भी अमन की शादी नहीं हो पा रही थी। फिर अमन की शादी के लिए अमन की बहन मेघा ने एक आइडिया दिया कि हम किसी गरीब परिवार की लड़की को लेकर आते हैं। उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते, तो वह हर हाल में अमन से शादी करने को तैयार हो जाएंगे। मेघा की बात घर में सबको ठीक लगी। अमन के बड़े भाई आर्यन का कहना था, इस तरह से किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर शादी करना क्या सही रहेगा। क्या पता लड़की के माँ बाप उसकी शादी हमारी धन दौलत देख कर दें, अमन की जॉब देख कर दें, पर वह लड़की अमन के साथ कभी खुश ना रहे, फिर तो अमन की ज़िंदगी और ख़राब हो जाएगी। लेकिन सबका कहना था ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उसे इतना प्यार देंगे कि वह खुद को भाग्यशाली समझेगी और उसे किसी बात की कोई कमी नहीं रहेगी। खैर, सबकी सहमति से अमन के लिए अब अपने से निम्न घर की लड़की देखी जाने लगी। और फिर कुछ दिनों में एक लड़की दीक्षा अमन के लिए पसंद कर ली गई। दीक्षा एक निम्न मध्यम वर्गीय घर की लड़की थी और देखने में काफ़ी खूबसूरत थी, पर पैसों की कमी के कारण उसके माता पिता उसकी शादी अच्छे घर में नहीं कर पा रहे थे। इसलिए दीक्षा की शादी अमन से करने को वह तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अमन में एक कमी तो है, लेकिन उसके बावजूद इतनी खूबियाँ हैं कि दीक्षा हमेशा खुश रहेगी। और दीक्षा अमन की पत्नी बनकर अमन के घर आ गई। अमन की जब से दीक्षा से शादी हुई थी, वह और भी ज़्यादा हीन भावना से ग्रस्त हो गया था, क्योंकि दीक्षा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और अमन उसके आगे खुद को कुछ नहीं समझ रहा था। ऊपर से उसकी शादी होने के दिन से ही उसकी बहन मेघा और उसकी भाभी दीप्ति ने अलग ही तरह से दीक्षा को परेशान करना शुरू कर दिया था। दीप्ति छुप छुप कर दीक्षा को ताना मार दिया करती थी, कितनी खूबसूरत हो तुम, लेकिन देखो गरीबी के कारण तुम्हें अमन जैसे लड़के से शादी करनी पड़ी। तुझे सच में कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। और मुझे देखो, मेरी शादी तुम्हारे जेठ जी से हुई थी, तब की बात तो छोड़ दो, आज भी तुम्हारे जेठ जी अमन से तो कितना ज़्यादा हैंडसम दिखते हैं। हमारी जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। और दीक्षा चुपचाप सुनती थी, कुछ रिएक्ट नहीं करती थी। मेघा भी मौका मिलने पर दीक्षा को ताने मार ही रही थी, तुम्हारी तो किस्मत खुल गई, हमारे अमन भाई में थोड़ी सी कमी क्या है, तुम गरीब घर से उठकर सीधे महल में आ गई। हम खुद इतने अमीर हैं, ऊपर से अमन भाई इतनी अच्छी नौकरी करते हैं, तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी हमारे घर में नौकर बनने की भी। लेकिन देखो, अपनी किस्मत से तुम इस घर की बहू बन गई। यह सब कुछ सुनकर दीक्षा को बहुत बुरा लग रहा था। अमन तो वैसे भी अभी दीक्षा से ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, क्योंकि दीक्षा के आगे वह खुद ही हीन भावना से ग्रस्त था। उनकी शादी को करीब 10 दिन हो गए थे, लेकिन अमन दीक्षा के करीब भी नहीं आया था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लगता था कि मजबूरी में दीक्षा ने उससे शादी की है।
खैर, अब दीक्षा खुद अमन को अपने साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि अमन को अपने चेहरे की वजह से हीन भावना आ चुकी है और वह उसे वापस उसका कॉन्फिडेंस दिलवाना चाहती थी। दीक्षा धीरे धीरे अमन से दोस्ती बढ़ा रही थी और उसके बाद वह दोस्ती को पति पत्नी के रिश्ते में बदलना चाहती थी। अमन भी अब दीक्षा के साथ कंफर्टेबल हो रहा था, लेकिन बीच बीच में दीप्ति और मेघा अपने शब्दों के बाण दीक्षा को मारने से नहीं चूकती थी, जिसे दीक्षा अमन को बताया करती थी। अमन उससे बोलता था कि उनकी बातों को अवॉइड करे, वह दोनों ऐसी ही हैं, दूसरों का दिल दुखाना उन्हें बहुत अच्छे से आता है और उनसे वह ज़्यादा बात ना करे। लेकिन घर में मम्मी पापा और आर्यन भैया बहुत अच्छे हैं और वह हमेशा दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। मेरा तो हमेशा ख्याल रखा है उन्होंने। आर्यन भैया ने तो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मेरी हर परेशानी में मेरे साथ खड़े रहे हैं और अभी भी अगर कोई मुझे कुछ बोल दे या मुझे कोई परेशानी हो तो मुझसे पहले उसको आर्यन भैया का सामना करना पड़ेगा। दीप्ति भाभी और मेघा दीदी उनसे छुपकर ही तुम्हें परेशान करती होंगी, वरना वह उन दोनों को ठीक कर देंगे। उन्हें भी बहुत अच्छे से पता है मेरे आर्यन भैया मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर तुम्हें कभी कोई दिक्कत हो तो सीधा उनसे ही बोलना। सुनकर दीक्षा ने कहा, हाँ वह तो बहुत अच्छे हैं, मुझसे भी हमेशा पूछते रहते हैं कि मुझे इस घर में कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे अगर कोई परेशानी है तो मैं सीधा उन्हें बताऊं, वह सब कुछ ठीक कर देंगे। और मुझे यह भी बोलते रहते हैं कि अमन अपनी एक कमी की वजह से हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता है। अब तुम उसकी ज़िंदगी में आ गई हो तो तुम्हें ही उसके अंदर का कॉन्फिडेंस वापस लाना है और हमेशा उसका साथ देना है, क्योंकि तुम उसकी जीवन संगनी हो। बहुत अच्छे हैं तुम्हारे आर्यन भैया, या तो मैंने भी गौर किया है, लेकिन दीप्ति भाभी और मेघा दीदी बहुत शैतान है। उनका काम बस दूसरों का दिल दुखाना है, वह दूसरों की खुशियाँ देख ही नहीं पाती। अमन को तो यह बात पहले से ही पता थी, वह क्या बोलता। खैर, दिन ऐसे ही चल रहे थे। अब अमन और दीक्षा की शादी को लगभग 1 महीना होने को आया था। अमन धीरे धीरे दीक्षा के साथ कंफर्टेबल होने लगा था और अब उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता, जो आज तक नहीं बना था, उसकी शुरुआत होने वाली थी। लेकिन दीक्षा के करीब जाते ही अमन को पता नहीं क्या हुआ, उसे बहुत घबराहट सी होने लगी और वह उससे दूर हो गया और कमरे से बाहर चला गया। दीक्षा को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अमन अब दीक्षा के करीब जाना भी नहीं चाहता था और जब भी अमन और दीक्षा एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते, अमन की तबीयत ठीक नहीं लगने लगती और वह उससे दूर हो जाता था और दूसरे कमरे में चला जाता। चाहकर भी अमन और दीक्षा के बीच पति पत्नी का संबंध कायम नहीं हो पा रहा था। दीक्षा ने काफ़ी वक्त तक सब्र रखा था और अमन को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अमन दीक्षा का दोस्त तो बन गया था पर पति नहीं बन पा रहा था। दीक्षा एक बहुत समझदार लड़की थी और उसने काफ़ी वक्त तक समझदारी दिखाई थी, पर ऐसा कब तक चलता। दीक्षा और अमन की शादी को लगभग 3 महीने होने को आए थे और उनके बीच आज तक पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं हुआ था और घर में सास, जेठानी और ननंद दीक्षा से खुशखबरी की उम्मीद कर रही थीं और सासू माँ तो हर वक्त एक ही रट लगाए रहती थीं, बस अब आर्यन और मेघा के बच्चों को तो हमने देख लिया, जल्दी से अमन का बच्चा भी आ जाए तो हम दोनों पति पत्नी भी गंगा नहा लें। अब दीक्षा उन्हें क्या बताती कि अमन का बच्चा कैसे आएगा, जब अमन और उसके बीच आज तक पति पत्नी का संबंध ही नहीं बना है। अब तो दीक्षा के मायके से भी उसके माँ बाप दीक्षा से खुशखबरी की उम्मीद कर रहे थे। दीक्षा अंदर से टूटती जा रही थी, वह किससे क्या बोलती। अमन को पता था दीक्षा बहुत दुखी है, पर वह चाहकर भी उसे वह सुख नहीं दे पा रहा था जिसकी वह हकदार थी। पता नहीं क्या हो गया था अमन को, और अब दीक्षा को शक होने लगा कि शायद अमन के हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण उसके चेहरे का दाग नहीं बल्कि कुछ और है। शायद वह शारीरिक तौर पर शादी करने के योग्य ही नहीं था और ज़बरदस्ती उसकी शादी करवा दी गई है। लेकिन दीक्षा क्या बोलती, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और इस तरह से करीब 6 महीने बीत चुके थे। दीक्षा और अमन के बीच कुछ भी ठीक नहीं था और यह बात घर में कोई नहीं जानता था। शादी के 6 महीने बाद दीक्षा अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि ससुराल में सबके होते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। और जब मायके में उसकी माँ ने उससे बोला, बेटा अब तेरी शादी को 6 महीना हो चुका है, आजकल के बच्चे तो 2-3 साल के बाद बच्चे प्लान करते हैं, लेकिन यह ठीक नहीं है, 6 महीने काफ़ी होते हैं। अब तुझे बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। शादी के बाद बच्चे जितनी जल्दी हो जाएं उतना अच्छा है, और अगर कुछ कमियां होंगी और अगर अभी से कोशिश करेगी तो उसका इलाज हो जाएगा, और अगर तू 2 साल बाद कोशिश करना शुरू करेगी तो फिर इलाज में भी तो वक्त लगेगा। इसलिए तुम दोनों अब बच्चे के लिए कोशिश करो। माँ की बातें सुनकर दीक्षा रोने लगी, जिसे देखकर उसकी माँ घबरा गई और बोली,
क्या बात है दीक्षा, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है? तो दीक्षा ने अपने दिल का हाल अपनी माँ को बता दिया, जो उसने आज तक अपने दिल की गहराइयों में छुपा कर रखा था। सुनकर दीक्षा की माँ हैरान हो गई। इतना बड़ा धोखा, चेहरे पर दाग है, यह बात बोलकर हमारे घर में शादी की और यह नहीं बताया कि उनके बेटे में इतनी बड़ी कमी है। यह तो ठीक नहीं। अरे, हम अपनी बेटी की शादी किसी गरीब घर में कर लेते, लेकिन इस तरह से धोखा देकर हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब करने का उन्हें क्या हक था? दीक्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वह बोल रही थी, माँ, घर में सब बहुत अच्छे हैं। अमन भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। आर्यन भैया भी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरी परवाह करते हैं। हाँ, दीप्ति भाभी और मेघा दीदी, उनकी तो आदत है बात बात पर ताने मारने की, पर उनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन दीक्षा की माँ का कहना था, शादी किस लिए होती है? ताकि लड़की और लड़के का वंश आगे बढ़ सके, उनके बीच में पति पत्नी का रिश्ता कायम हो सके और एक नई पीढ़ी जन्म ले सके। गरीब होने का यह मतलब तो नहीं कि तुझे पत्नी को मिलने वाले हक से ही वंचित कर दिया जाए। यह तो गलत है ना? और मैं इस बारे में तुम्हारे ससुराल में बात करूँगी। दीक्षा ने बोला, नहीं मम्मी, बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। लेकिन दीक्षा की माँ ने बोला, जो होगा वह होगा। हमारे साथ धोखा हुआ है और इस तरह से तेरी ज़िंदगी कैसे कटेगी? यह गलत है और अगर सच में अमन में कोई कमी है तो मैं तेरा अमन से तलाक करवा दूंगी। ऐसे नाम के रिश्ते धोने से क्या फ़ायदा, जिसमें तुझे सामाजिक तौर पर तो उस घर की बहू और अमन की पत्नी होने का हक मिला है, लेकिन शारीरिक तौर पर नहीं। दीक्षा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी माँ ने बोला, तू चिंता मत कर, मैं इस बारे में अमन के घर में ज़रूर बात करूँगी और इसका कुछ ना कुछ समाधान तो ज़रूर निकलेगा। और अगले ही दिन दीक्षा के मम्मी पापा दीक्षा को लेकर उसके ससुराल गए। दीक्षा को इस तरह से एकाएक आया देखकर उसके ससुराल में सब हैरान हो गए। दीक्षा के मम्मी पापा ने बोला, हमें आपके पूरे परिवार के साथ बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात है। अमन दीक्षा की ओर प्रश्न भरी नज़रों से देख रहा था और दीक्षा ने आंखों ही आंखों में बता दिया कि उसकी माँ को सब कुछ पता चल चुका है। अमन बहुत परेशान हो चुका था कि अब क्या होगा और वह भी क्या करता। दीक्षा भी अपनी जगह सही थी। दीक्षा के मम्मी पापा ने सबके सामने अमन की कमी के बारे में बोल दिया। सुनकर घर में सब हैरान रह गए। 6 महीने हो गए थे दीक्षा और अमन की शादी को और आज तक उनके बीच पति पत्नी का रिश्ता कायम नहीं हो पाया। अमन के मम्मी पापा बोल रहे थे, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा अमन पूरी तरह से ठीक है, हमें पता है। यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे वह थोड़ा शर्मीला है और अपने चेहरे की वजह से उसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। आप कुछ वक्त तक सब्र रखें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आर्यन भी यह सब कुछ सुनकर हैरान था और वह भी दीक्षा के मम्मी पापा को समझा रहा था, अंकल जी, आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमन पूरी तरह से नॉर्मल है, उसमें कोई कमी नहीं है। हाँ, वह थोड़ा संकोची है, लेकिन वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद वह अभी दीक्षा को पत्नी के रूप में अपना नहीं पाया है। मैं वादा करता हूँ, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग इतना परेशान मत होइए। दीक्षा के साथ कुछ गलत नहीं होगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा और अगर अमन में थोड़ी बहुत कुछ शारीरिक कमियाँ होंगी भी तो हम उसका इलाज करवाएंगे, लेकिन दीक्षा के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अमन चुपचाप किनारे खड़ा था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वह किससे क्या बोले। यह मुद्दा ही ऐसा था कि कोई किसी से क्या बोलता। दीक्षा के मम्मी पापा उसके ससुराल वालों की दलील सुनकर उन्हें कुछ वक्त देने को तैयार हो गए थे और अपने घर जा चुके थे। आर्यन ने भी अमन के कंधे पर हाथ रखकर उसे हौसला दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमन की माँ भी उसे समझा रही थी, बेटा अपने आत्मविश्वास को बढ़ा, तुझमें कोई कमी नहीं है। तू क्यों खुद को दूसरों से कम समझता है, या बस तेरे आत्मविश्वास की कमी है। और उसकी मम्मी पापा भी अपने कमरे में चले गए। अब दीप्ति और मेघा वहाँ पर रह गई थी और दोनों अपने अपने तरीके से दीक्षा को दुख देना शुरू कर चुकी थी। दीप्ति ने बोला, अमन की एक गर्लफ्रेंड थी जो उसके पैसों के लिए उसके साथ थी। अमन को लगता था वह उससे सच्चा प्यार करती है और जब उसने उसे अच्छे से लूट लिया तो यह बोलकर छोड़ दिया कि तेरे जैसे बदसूरत आदमी से कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती। उसके बाद से ही अमन में कॉन्फिडेंस कम हो गया था और वह अभी तक शायद उस लड़की की वजह से ही तुमसे दूर है। शायद वह लड़की तो अमन को छोड़कर जा चुकी है, लेकिन अमन उसे नहीं छोड़ पाया है। सुनकर दीक्षा ने अमन की ओर देखा तो अमन ने बोल दिया, हाँ, मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई थी और वह मेरा सब कुछ लूट कर चली गई। मेरा सारा आत्मविश्वास भी वही लेकर चली गई और उसके बाद से ही मुझे लगने लगा कि मैं किसी के भी लायक नहीं हूँ। लेकिन अब मेरा उससे कोई संबंध नहीं है।
मैं उसे भूल चुका हूँ। उसने तो मुझे धोखा देकर छोड़ा था और मैंने भी उसी वक्त उसे छोड़ दिया था। तब तक मेघा ने बोला, अरे दीक्षा, क्यों झूठी बातें बना रही हो? हम सबको पता है अमन पूरी तरह से ठीक है। तुम गरीब घर की लड़कियां ना बस ऐसे ही अमीर घर के लड़कों से शादी कर लेती हो और फिर उनसे पैसे ऐंठने के लिए तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाती हो। अरे तुम तो वैसे भी इस अमीर घर की बहू बन चुकी हो, तो ऐसी मनगढ़ंत बातें करके कितना ही पैसा निकलवा लोगी। इस घर की बहू बनकर रहो, सारे पैसे खुद ब खुद तुम्हारे ही हो जाएंगे। सुनकर दीक्षा अंदर ही अंदर रो रही थी। बिना किसी गलती के उसे ही सुनाया जा रहा था। तब तक आर्यन वहाँ पर आ गया और उसने दीक्षा और मेघा को अच्छे से झाड़ लगाई और बोला, खबरदार, जो तुम दोनों ने अपनी बकवास और की। 1000 बार समझाया है तुम दोनों को, फालतू की बकवास मत किया करो, लेकिन तुम दोनों को समझ में नहीं आता। अगर आइंदा मैंने तुम दोनों की बकवास सुन ली ना तो तुम दोनों की खैर नहीं है। आर्यन का गुस्सा देखकर दीप्ति और मेघा वहाँ से निकल ली, क्योंकि उन्हें पता था अगर वह वहाँ रुकेंगी तो आर्यन अभी उन्हें और डांट लगाएगा। और आर्यन ने अमन को एक डॉक्टर का एड्रेस दिया और बोला, यह मेरा फ्रेंड है, यह तुम्हारी हेल्प करेगा। तुम जाकर इससे मिल लो और इसे अपनी सारी समस्या खुलकर बताना। देखना कुछ दिनों में तुम्हारी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। मैं तुम लोगों का घर टूटने नहीं दूंगा। अमन अपने भाई के गले लग गया और बोला, भैया, इस घर में एक आप ही हो जो मेरा हर दुख समझते हो। अगर आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? आर्या ने बोला, क्या होता क्या? तू और ज़्यादा मजबूत होता। अभी तो तुझे हर वक्त मेरे सहारे की ज़रूरत पड़ती है। सोच, अगर मैं नहीं होता तो तू खुद के पैरों पर खड़ा होता ना, अपना सहारा खुद बनता ना। अभी तो तुझे लगता है सब कुछ आर्यन भैया देख लेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। खुद को मजबूत बना, मैं तो तेरे साथ हूँ ही और हमेशा रहूँगा। कहकर आर्यन अपने कमरे में चला गया। आखिर क्या बात करता वह इस बारे में अपने छोटे भाई से। और अगले दिन अमन और दीक्षा डॉक्टर से मिलने के लिए गए। दोस्तों, यह कहानी अभी यहीं तक। क्या सच में अमन को कोई शारीरिक कमी थी या कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई थी अमन के साथ, या फिर अमन में बस आत्मविश्वास की कमी थी? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए इसके अगले भाग का, जो कि जल्दी ही आ जाएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।